भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी ऑल अपडेट पे। विषय है डिमांड फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कैसे भरें। तो उसके लिए आपको जब आप मेरा वीडियो ओपन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन, ये जो यहाँ चिन्ह दिख रहा है डिस्क्रिप्शन का, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डिमांड फॉर्म वाला ये लिंक दिख जाएगा। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो ये पेज आपके लिए खुलेगा। ध्यान हो कि आपको ये पेज गूगल क्रोम पर ही जाकर खोलना है। आपको कंफर्म करना है कि ये गूगल क्रोम पर ही खुला है। आप यहाँ देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं का मांग पत्र। डिमांड फॉर्म मांग पत्र है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। तो फिर आप नीचे यह प्रपत्र आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मांग को उजागर करने के लिए है, कृपया फॉर्म को ध्यान से भरें। तो सबसे पहला आपका ये जो दिख रहा है जिले का नाम, आपको अपना ज़िला चयन करना है, आप कौन से ज़िले से हैं। और फिर जब आप अपना ज़िला चयन करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे, जो भी ज़िला होगा आपका। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे परियोजना का नाम, तो आप अपने परियोजना पर जाएंगे, जो भी आपका परियोजना होगा, और फिर उस पर क्लिक करेंगे। और फिर आप नीचे देखेंगे सेक्टर का नाम, आपका जो भी सेक्टर होगा आप यहाँ उस सेक्टर का नाम भरेंगे इस कॉलम पे। फिर नीचे आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आप वहाँ अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरेंगे। और फिर उसके नीचे आप देखेंगे 11 अंकों का आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक, जो हम केंद्र क्रमांक कोड लिखते हैं 11 अंकों का, उसमें वो भरना है। और फिर उससे नीचे आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र का प्रकार। केंद्र 2 प्रकार हैं, मुख्य केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, मुख्य केंद्र है या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो भी नाम होगा यहाँ वो अपना नाम लिखेंगे। और फिर नीचे आप देखेंगे क्या निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी, तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं थी तो नहीं पर, लेकिन अगर थी तो हाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके नीचे आप देखेंगे वस्तुओं की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑन आइटम। तो फिर वस्तुओं की जानकारी में आप यहाँ देखेंगे कृपया उपलब्ध आवश्यक मरम्मत योग्य और डिस्पोजेबल वस्तुओं की संख्या से संबंधित जानकारी दें। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उपलब्ध, अवेलेबल, आवश्यक और फिर मरम्मत की ज़रूरत और अनुपयोगी। 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं। क्या वो हैं आपके पास, या ज़रूरत है, या मरम्मत की ज़रूरत है, या बेकार हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं। कई अनुपयोगी वस्तुएं हो जाती हैं आंगनबाड़ी में। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, उन पर ध्यान देना है। और फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा नाश्ते के लिए बड़ी कटोरी प्लेट 20 नग। तो यहाँ 4 डब्बे आपको दिख रहे हैं। 4 डब्बे में आपको जो अवेलेबल है, जो अभी उपलब्ध है, वो लिखेंगे। आवश्यक है, ज़रूरत है, वो लिखेंगे दूसरे डब्बे पे। तीसरे डब्बे पे जो मरम्मत की ज़रूरत है वो लिखेंगे, या और चौथे डब्बे पे आप लिखेंगे अनुपयोगी। तो उसमें आपको उपलब्ध, आवश्यक, मरम्मत की ज़रूरत, अनुपयोगी नहीं लिखना है। उपलब्ध कितना है, अब नाश्ते के लिए बड़ी कटोरी प्लेट 20 नग, उन्होंने 20 नग का जो टारगेट उनका था, लेकिन सभी को 20 नग नहीं मिले हैं। तो अभी आपके पास उपलब्ध कितना है नाश्ते के लिए बड़ी कटोरी, आप वो लिखेंगे। आपके पास 10 हैं, 5 हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जो आपके पास हैं तो वो आप संख्या वहाँ पर लिखेंगे। तो फिर नीचे आप आएंगे डस्टबिन, गीला और सूखा कचरा, यहाँ भी 4 डब्बे हैं। तो आपके पास है कितने अवेलेबल अभी। नीचे भी वही 4 कॉलम हैं, पीडीएस द्वारा दिए जाने वाले चावल या टीन के कनस्टर। तो वो हमारे पास उपलब्ध कितना है और ज़रूरत कितनी है, मरम्मत की आवश्यकता कितने की है, और बेकार कितना हो चुका है। बस 4 जो है। गैस सिलेंडर, इसमें भी आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास उपलब्ध कितना है और ज़रूरत कितनी है, या बेकार हो चुके हैं। तो इसी तरह से
बहुत सारे सामानों का ये लिस्ट है। बाउंड्री युक्त केंद्र के बाहर लगाने हेतु झूला, खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर, इस सभी में 4-4 खंड हैं और 4 प्रकार की वो दे सकते हैं आप। ऐसे ही आप सभी में संख्या देते हुए दर्पण और कंघी, प्लास्टिक की बाल्टी, हाथ धोने के लिए फिसल पट्टी, सामान के चूहों से सुरक्षित करने के लिए बड़ी टीन की पेटी, वाटर फिल्टर, इसी तरह से आप पूरे में अपना जो भी है भर सकते हैं जितनी ज़रूरत है या जितना आपके पास है। और जब आप नीचे चले जाएंगे भरने के बाद तो आप यहाँ देखेंगे कई बार केंद्र में सामान तो होते हैं पर उनमें छेद या क्रैक होने के कारण यूज नहीं कर सकते। कृपया निम्न में से उन वस्तुओं का चयन करें जिनमें से छेद हैं। अगर कोई बिल्कुल छेद वाला बिना उपयोगी हो चुका है तो उसका चयन करें। चयन करने के लिए अगर मान के चलिए आपका गैस सिलेंडर है तो आप यहाँ अगर उसमें छेद हो चुका है तो मैं उदाहरण के लिए बताऊंगी। गैस सिलेंडर में छेद हो चुका है तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट का चिन्ह बन जाएगा। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये जो चिन्ह दिख रहा है, नीचे दिए गए बटन दबाकर आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेशन दें। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही ये इसमें से भरा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आपको आंगनबाड़ी केंद्र में ही रह के करना है और भरना है तभी ये अपने से आ जाएंगे इसके लोकेशन। अभी क्योंकि मैं नहीं भर रही हूँ, मैं आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं हूँ, तो आप जब आंगनबाड़ी केंद्र में होंगे तब भरेंगे और इस बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस बटन पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे तो सबमिट का ये बटन आपको दिख रहा है। अपनी सारी समस्याएं और सारी अवेलेबल चीज़ें जो हैं वो सब सबमिट करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे बटन दबाएंगे और उसके बाद आपका ये जो डिमांड फॉर्म है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा और ये अपने आप ही आपके विभाग में प्रस्तुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।